Hello friends, you are welcome to my YouTube channel Oxford Gallery. Myself Rian Arya, and you are welcome to Free Grammar Lesson. And today in this video, I will discuss about difference between since and for. Both are different and uses of for and since in different manners. आज इस वीडियो में हम आपको ग्रामर लेसन से एक महत्वपूर्ण फोर और सिंस के डिफरेंस के बारे में बताएंगे। उम्मीद करते हैं अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको फोर और सिंस के प्रयोग में जो कठिनाई होती है उसे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और फिर आप गलतियां नहीं करेंगे। तो लेट्स क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फोर और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, किस तरह के सेंटेंसेस में होता है। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंसेस में फोर और सिंस का प्रयोग होता है। हालांकि ज़्यादातर इसके प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो फोर और सिंस, तो सबसे पहले सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, किसी खास पॉइंट से या आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, जहाँ से काम शुरू हुआ उस पॉइंट के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेंगे हम 1 बजे से, सुबह से, सोमवार से, मार्च से, 2017 से, बचपन से। इन सभी शब्दों से लगता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से कोई कार्य प्रारंभ हुआ या फिर वहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ऐसे शब्द के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, दैट मीन्स स्टार्टिंग टाइम के लिए। दूसरा फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम अर्थात ड्यूरेशन, अर्थात कितनी देर से कोई भी काम कितनी देर से हो रहा है, उसका क्या ड्यूरेशन रहा है। तो ऐसे को हम पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे गए हैं, जैसे 3 दिनों से, यहाँ पे 3 अंक है जो बता रहा है जो कार्य का ड्यूरेशन है वो 3 दिनों का है। 2 दिनों से, यहाँ पे कार्य का ड्यूरेशन बता रहा है 2 दिनों से। 4 सप्ताह से, यहाँ 4 सप्ताह के कार्य का ड्यूरेशन बताया जा रहा है। इसमें देखते हैं 6 महीने के ड्यूरेशन को बताया जा रहा है। इसमें 10 वर्षों के ड्यूरेशन को बताया जा रहा है। और इसमें घंटों से या कई दिनों से या कई महीनों के ड्यूरेशन से वर्षों, ये सभी वर्ड पीरियड ऑफ टाइम अर्थात काम के ड्यूरेशन को बता रहा है। तो काम के ड्यूरेशन के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। अब कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं और स्ट्रिक के माध्यम से समझते हैं फोर और सिंस के प्रयोग में क्या फ़र्क है। तो एक आपके लिए एक छोटा सा ग्राफ मैंने बनाया है। अभी यहाँ पर घड़ी के 12 बज रहे हैं और यहाँ पर 3 बज रहे हैं। कोई मुझे 3 बजे कहता है कि मैं आपको 1 बजे से कॉल कर रहा हूँ। मेरी बात को फिर से सुनेंगे, मैं आपको 1 बजे से कॉल कर रहा हूँ। तो कितने बजे से स्टार्टिंग टाइम क्या है, उसका कॉल करने का टाइमिंग क्या शुरू होता है? 1 बजे से। यहाँ से अर्थात वह 1 बजे यहाँ से वह कॉल शुरू कर रहा है। या फिर वह कहता है कि मैं आपको 12 बजे से कॉल कर रहा हूँ। तो उसका कॉल करने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो 12 बजे है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम, जैसे स्टार्ट हुआ यहाँ पर कॉल प्रारंभ, कार्य प्रारंभ हुआ, तो उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 12 o'clock, मैं 12 बजे से आपको पुकार रहा हूँ। अगले सेंटेंस को देखते हैं। 3 बजे हैं और यदि मुझे कोई कहता है कि मैं आपको 3 घंटे से, 3 बजे कोई मुझे मिलता है और मुझे कहता है वो 3 घंटे से, यानी कि ड्यूरेशन क्या है इसका। तो ड्यूरेशन को बताने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 3 घंटे का ड्यूरेशन है, 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा। तो यहाँ पर जो है उसका कॉलिंग का जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटा है। वो कह रहा है कि मैं 3 घंटे से आपको कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ड्यूरेशन की बात हो रही है और ड्यूरेशन की जब बात होगी तो हम फोर का प्रयोग करते हैं। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 3 hours। एक और बेसिक एग्जांपल्स को लेकर समझते हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिन के नाम लिख के रखे हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार या शनिवार को कोई मुझे मिलता है और कहता है कि हम लोग सोमवार से आ रहे हैं, अर्थात
वह पढ़ने के लिए जो आ रहा है, हमारा कोचिंग आ रहा है, कब से आ रहा है, तो सोमवार से आ रहा है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सोमवार है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम जानते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। हम लोग सोमवार से आ रहे हैं, तो वी हैव बीन कमिंग सिंस मंडे। अगले सेंटेंस को हम देखते हैं। हम लोग 4 दिनों से आ रहे हैं। गुरुवार को वो मुझे मिला है, क्योंकि उन्होंने सोमवार को स्टार्ट किया है और गुरुवार को वह कह रहा है कि वह 4 दिनों से आ रहा था, तो सोमवार से आ रहा है, तो उनके आने का जो ड्यूरेशन है वह 4 दिन है। तो वह 4 दिनों से आ रहा है, तो ड्यूरेशन के लिए हम 4 का प्रयोग करते हैं। वी हैव बीन कमिंग फॉर 4 आवर्स। और एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने कुछ ईस्वी के नाम लिखे हैं, 2015, 16, 17, 18, 19, 20। और इस प्रकार का एक वाक्य है, वह 2015 से लापता है। तो उसका लापता होने का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जब से वह लापता हुआ, वह क्या है, 2015 है। तो लापता जो पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, जो कार्य करने का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो 2015 है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस का प्रयोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे ही हैज बीन मिसिंग सिंस 2050। लेकिन यदि 2020 में वह मिलता है या 19 में वह मुझे मिलता है और वह कहता है कि वह 5 वर्षों से लापता है, तो 5 वर्षों का जो ड्यूरेशन है, तो उसके लिए हम 4 का प्रयोग करते हैं। वह 5 वर्षों से लापता है। He has been missing for 5 years। तो उपयुक्त एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप 4 और सिंस के प्रयोग में आप फर्क महसूस कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको परेशानी हो रही है या फिर इसके बाद आप इसको मिस करते हैं, तो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप कोई काम करते हैं, जैसे आप किसी को चॉकलेट देते हैं, तो कहते हैं ये आपके लिए है, ये चॉकलेट आपके लिए, अर्थात फॉर यू, तुम्हारे लिए है, ठीक है। मैं इस काम के लिए शब्द के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि आप बाथरूम जाते हैं या कहीं गए हुए होते हैं और फिर वापस आते हैं, तो आप कहते हैं मैं 5 मिनट के लिए वहाँ गया हुआ था, के लिए गया हुआ था, 5 मिनट के लिए वहाँ गया हुआ था। जैसे ही के लिए शब्द आता है, तो हम फॉर का शब्द का प्रयोग करते हैं कि आई हैव बीन वॉशिंग फॉर 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट के लिए बाथरूम गया हुआ था। तो आपको के लिए शब्द हैं, तो के लिए दैट मीन्स फॉर है। और सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, जो भी कार्य करने का स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर से आप इस एग्जाम्पल्स को देखेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट 1 बजे है, स्टार्टिंग पॉइंट सुबह से है, स्टार्टिंग पॉइंट सोमवार से, स्टार्टिंग पॉइंट मार्च से है, स्टार्टिंग पॉइंट 2017 से है और स्टार्टिंग पॉइंट बचपन से है। तो ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे वर्ड्स बताते हैं कि ये कार्य के स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। दूसरी तरफ इसके लिए हम सेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ जो काल बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है कि इतने समय तक, जैसे 3 घंटे तक का ड्यूरेशन, 4 दिनों तक का ड्यूरेशन, 4 सप्ताह तक का ड्यूरेशन, 6 महीने तक का ड्यूरेशन, 10 वर्षों तक का ड्यूरेशन, या फिर घंटों का ड्यूरेशन, महीनों का ड्यूरेशन, वर्षों का ड्यूरेशन, इससे ड्यूरेशन पता चल रहा है। तो ड्यूरेशन के लिए 4 का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आपको 4 और सिंस में डिफरेंस पता चल गया होगा और आप इसको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आप इसको प्रैक्टिस में आप करेंगे, तो प्रैक्टिस के बाद इसे आप आसानी से इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, सुधार पाएंगे और फिर इसके फ़र्क में आप आसानी कर पाएंगे। इसके बाद परीक्षा में कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में ज़रूर पसंद आएगा। मेरे वीडियो इस अंत तक देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ आपके बीच आते हैं। विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।